मेरी पिछली वीडियो जो थी वो एक रेडीमेड स्पार्ट वेल्डर की थी जिसका नाम था BIFRC DH20। उसमें 9 गियर्स थे और उसके फ़ायदे उसके नुकसानात वगैरह मैंने एक मुख्तसर सी वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। आज की इस वीडियो में एक होममेड जो स्पार्ट वेल्डर है जो कि काफ़ी अच्छा है, उसके एडवांटेजेस वगैरह भी मैं बताऊंगा, तो उसको देखते हैं। उसके चंद एक इंग्रेडिएंट्स का ओवरलुक देख लें। ये एक रिले बेस्ड स्पार्ट वेल्डर है। रिले बेस्ड में ये रिलेज लगे हैं। इसके सर्किट डायग्राम भी मैं कोशिश करूंगा शेयर कर दूं और जिसकी मैं ज़रा तफसील बयान कर दूं। एक एडाप्टर है 12 वोल्ट। इसी तरह ये एक स्पार्ट वेल्डिंग पेन है जो कि दराज पे इजीली अवेलेबल है। इसी तरह ये ट्रांसफार्मर जो है ये ओवन का है जिसकी सेकेंडरी टर्न्स आम तौर पर जली हुई होती हैं और यही हमारे काम का होता है। प्राइमरी वाइंडिंग्स जो हैं उनका ठीक होना ज़रूरी है, जबकि ये जो इसकी सेकेंडरी वायर्स हैं इनकी टर्निंग वगैरह ये हम खुद किया करते हैं। इसमें जो वायर लिपटी हुई है उसमें जो वायर इस्तेमाल होने वाले ये अमूमन पाकिस्तानी नहीं होती, ये आपको मिल जाती है ब्रांडेड वायर जो है ना, लाट इंपोर्टेड लाट की, ये वो इस्तेमाल होती है। और टर्न्स की तादाद कुछ इस तरह होनी चाहिए कि कम से कम आउटपुट वोल्टेज 3 वोल्ट से अबव हो तो बेहतर होगा। और इस वायर की जो थिकनेस है वो 35 mm या इससे ज़्यादा हो तो अच्छा होगा। 35 mm जो है वो काफ़ी होती है एक अच्छे स्पार्ट वेल्डिंग के लिए। इसकी टिप्स के ऊपर हमने प्योर कॉपर के थिम्बल भी लगाए होते हैं और इसके ऊपर जो अपनी इंसुलेशन है ना वो उतार के और ये वाली पतली इंसुलेशन इसलिए लगाई होती है कि इसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स पास कर सकें। अच्छा, तो ये हो गया स्पार्ट वेल्डिंग पेन, ये हो गया ट्रांसफार्मर जिसमें से वायर्स वगैरह हमने खुद लपेट ली। और अगर आप यहाँ से देख लें तो आपको 4 टर्न्स नज़र आ रही होंगी। ये हैं 4 नंबर ऑफ़ टर्न्स इसमें से पास कर लिए। और फिर इसी तरह ये जो सर्किट है इसको भी देख लेते हैं। ये जो 2 वायर्स हैं ना ये पुश बटन को लगेंगी, जब जब पुश किया जाएगा स्पार्ट वेल्ड हो जाएगा। इसी तरह ये कैपेसिटर लगा हुआ है, जबकि ये जो 2 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये एडाप्टर को लगेंगे, 12 वोल्ट सप्लाई को लगेंगे। कोई भी 12 वोल्ट की सप्लाई जो कि 2 एम्पेयर या 3 एम्पेयर की हो उसके साथ ये कनेक्ट किया जा सकता है। 1 एम्पेयर के ऊपर स्पार्ट वेल्डिंग में जो 2 पल्सेस के दरमियान ड्यूरेशन है वो लेंथी हो जाता है। इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए मिनिमम 2 एम्पेयर या इससे ज़्यादा का एडाप्टर होना चाहिए। सो ये 12 वोल्ट की सप्लाई हो गई। ये 220 वोल्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा, जो कि यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। फिर इसी तरह ये जो वायर्स हैं 2 ये ट्रांसफार्मर को लगती हैं, इनका थिक होना ज़रूरी है। ये ट्रांसफार्मर में इस पॉइंट पर लगती हैं जो कि ट्रांसफार्मर के एज एन इनपुट काम करती हैं। और ट्रांसफार्मर का ये जो सेकेंडरी वाली साइड पर आउटपुट है इधर ये स्पार्ट वेल्डिंग पेन अटैच हो जाता है। और आप जब जब पुश बटन प्रेस करेंगे ये कैपेसिटर जो एडाप्टर से चार्ज होता है, चार्ज होकर इसका जो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर, आप अगर स्टूडेंट हैं, अगर आपने फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है तो आपको मालूम होगा, तो ये उतने टाइम के लिए जो कि इससे डिफ़ाइन होता है उतने टाइम के लिए इस रिले को ऑन करता है। ये चार्ज कैपेसिटर अपना तमाम तर चार्ज इसके अक्रॉस डिस्चार्ज करता है और ये उतनी ही देर के लिए ऑन होती है जितनी ये इजाज़त देता है। और उतनी देर के लिए यहाँ से इनपुट ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकलती है वो आपके निकल स्ट्रिप को स्पार्ट वेल्ड कर देती है। तो ये जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जिस रेडीमेड स्पार्ट वेल्डर की आपको मैंने एक्सप्लेनेशन बताई थी उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि अगर वो ख़राब हो जाए ना तो मार्केट में ठीक करने वाला, इतनी बारीक नाजुक चीज़ों को ठीक करने वाला कोई नहीं है। सो इसमें मैक्सिमम अगर कोई ख़राबी आएगी तो इन रिलेज़ में आ जाएगी और ये रिलेज़ बड़ी आसानी से रिप्लेस किए जा सकते हैं। इनमें मेन सर्किट जो है ना बस ये है और ये बिल्कुल ईजीली अवेलेबल है मार्केट में और आप इसको परचेज़ करके दोबारा से ये सर्किट बना के और इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें कोई ख़राबी नहीं आती अनलेस कि ये आप ख़ुद डैमेज ना कर दें। इसी तरह ये है, ये भी एक दफ़ा ले लें, प्योर कॉपर है और बेहतरीन काम करता है, सालों के साल चलता रहता है। एडाप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ख़राबी भी आएगी तो वो भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये इसका एक छोटा सा रिव्यू था। सो जब कभी भी आप स्पार्ट वेल्डिंग मशीन का इंतखाब करें तो ये जहन में रखिए कि उसको रिपेयर करना, ठीक करना ये ज़रूरी है। सो ये ना हो कि वो रेडीमेड वाला परचेज़ करने पर वो एक दफ़ा 2 दफ़ा इस्तेमाल करके किसी भी टाइम ज़ाया हो जाता है,
ख़राब हो जाता है तो वो ठीक करने वाला ही कोई ना हो, नतीजतन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो जाए। मेरे नज़दीक ये प्रेफरेबल है। अच्छा, अब आ जाए ड्रॉबैक के ऊपर। ड्रॉबैक इसका ये है कि आप इसके ऊपर बहुत बड़ी प्रोफेशनल लेवल की बैटरी जैसे कि 72 वोल्ट, जैसा कि 60 वोल्ट्स वो नहीं बना सकते। वजह वजह ये है कि ये 0.10 mm और 0.12 mm की जो निकल स्ट्रिप्स हैं उनको तो बड़ी आसानी से स्पॉट वेल्ड कर देता है, लेकिन जिस वक्त आप सेल्स जो हैं उनको सीरीज़ में जोड़ने के लिए पैरेलल में, तो आप एक निकल स्ट्रिप लेंगे और सेल्स के ऊपर से गुजार लेंगे और उनको स्पॉट वेल्ड कर देंगे। लेकिन सीरीज़ में जोड़ने के लिए दो पैरेलल में लगी हुई जो ऑलरेडी लगी हुई स्ट्रिप्स हैं, उन स्ट्रिप्स के ऊपर एक और निकल स्ट्रिप आपको स्पॉट वेल्ड करनी पड़ेगी और वो भी थिक होगी। ज़ाहिर है बड़ी बैटरी है, सो निकल स्ट्रिप की थिकनेस भी ज़्यादा होनी चाहिए। 0.15 mm हो बड़ी अच्छी बात है, 0.20 mm हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए ये वाला स्पॉट वेल्डर नहीं बना, ये बिगनर्स के लिए है। 36 वोल्ट तक बैटरी जो है बड़ी आसानी से इससे बनाई जा सकती है। 36 वोल्ट से ज़्यादा बड़ी बैटरी अगर कोई बनाए तो 48 वोल्ट, 60 वोल्ट, 72 वोल्ट, तो उसके लिए फिर एक ज़्यादा प्रोफेशनल स्पॉट वेल्डर की ज़रूरत है। तो ये जो है बिगनर्स के लिए हो सकता है, जिनका हाथ जो है अभी ना चला हो, उनको सीखना हो, स्पॉट वेल्डिंग सीखनी हो। स्पॉट वेल्डिंग सीखना भी इसलिए ज़रूरी है कि जिस वक्त आप ये दो टिप्स निकल स्ट्रिप के ऊपर टच करते हैं ना और पल्स जनरेट करते हैं, तो अक्सर आपकी नातजुर्बाकारी की वजह से एक स्पार्क जनरेट होता है। स्पार्क जो है उससे अमूमन लोग ज़ाहिर है डर भी जाते हैं, बिजली का स्पार्क है तो डर डर जाते हैं, लेकिन ये एक बड़ी कॉमन सी बात है। जितना भी आप ट्रेंड हो 10 में से 1 या 2 बार आपसे भी स्पार्क ज़रूर होगा। उसकी वजह होती है सेल की सरफेस, निकल स्ट्रिप की सरफेस और ये जो टिप्स हैं, इन तीनों का आपस में कांटेक्ट मजबूत होना चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी दो के दरमियान में मामूली सा भी गैप है, मामूली सा भी गैप, तो वो स्पार्क ज़रूर जनरेट करेगा और अल्टीमेटली निकल स्ट्रिप जो है उसमें सुराख पड़ जाएगा, वो ज़ाया भी हो जाएगी। सो बिगनर्स के लिए ये अप टू 36 वोल्ट मेरे नज़दीक ये प्रेफरेबल है। आप इस पे हाथ साफ़ करके प्रैक्टिस करके जिस वक्त आपका हाथ मजबूत हो जाए, पक्का हो जाए, तो फिर आप एक प्रोफेशनल स्पॉट वेल्डर वो कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका फ़ायदा ही है इसमें, आपका फ़ायदा है। ये एक उसी तरह का रिले बेस स्पॉट वेल्डर है। आइए देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। जिसके अंदर ये जो साइड है ये एडाप्टर के साथ 12 वोल्ट इनपुट मिली। इसी तरह ये जो है 220 इनपुट है। ये साइड जो है पुश बटन इस वक्त लगा हुआ है, ये तीसरी साइड, और ये साइड जो है ये निकल के इस ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड है। और ट्रांसफार्मर के साथ ये आउटपुट पे स्पॉट वेल्डिंग पेन है और यहाँ पर दो स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं। ये 0.12 mm और ये 0.10 mm पावर बैंक्स वगैरह बनाने के लिए ये। और फिर इससे ऊपर कोई बड़ी बैटरी बनानी हो, ईवी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो ये 0.12 और 0.15 mm इस्तेमाल होती है। तो ये 0.12 और 0.10 mm दोनों इस पे टेस्ट करके देखते हैं, इस सेल के साथ स्पॉट वेल्डिंग करके देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। तो सर्किट जो है ना मेन वो ये है इसका, पुश बटन, ट्रांसफार्मर, 220 इनपुट और 12 वोल्ट इनपुट। अच्छा, तो सबसे पहले 0.12 mm, सॉरी 0.10 mm, और पुश बटन को बहुत देर तक दबाई नहीं रखना, बस सिंपली टच करना और ये हो गई स्पॉट वेल्ड। वैसे तो 2 बार करना होता है, लेकिन सिर्फ एक बार इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं कि कमज़ोर है कि नहीं। हाथ से तो ये मुश्किल है, लेकिन ये प्लायर से, सो ये इसका रिज़ल्ट है। अच्छा, आप 0.12 mm को चेक कर लेंगे। एज़ यूजुअल इसको सिर्फ टच करना है और ये हो गई। हाथ से ये फिर से नहीं छोड़ेगी, सो इसको सिर्फ प्लायर से ही निकाला जा सकता है।
तो ये स्पॉट वेल्डिंग का रिज़ल्ट है इसका। तो इस रिले बेस्ड स्पॉट वेल्डर की जो लिमिटेशंस हैं वो हैं 0.12 mm तक की निकल स्ट्रिप को स्पॉट वेल्ड करना। और अगर इससे ज़्यादा थिकनेस वाली इस निकल स्ट्रिप को स्पॉट वेल्ड करना हो तो हमें एक प्रोफेशनल स्पॉट वेल्डर की ज़रूरत होगी, जिसे हम इसी स्पॉट वेल्डर को मॉडिफाई करके इस रिले बेस्ड सर्किट को हटा के और इसकी जगह एक और इंट्रोड्यूस करेंगे मॉड्यूल। इंशाल्लाह उसको एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेरे अब तक के जितने भी स्पॉट वेल्डर की वीडियोस हैं ना, जिनमें मैंने मुख्तलिफ स्पॉट वेल्डिंग मशीन्स का रिव्यू किया है, ये उनमें सबसे मेरे लिए बेस्ट इसलिए है कि इसका अव्वल तो ख़राब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर हो भी जाए तो बड़ी आसानी से ठीक हो जाती है। सो ये उस सेंस में बिगनर के लिए बेहतरीन स्पॉट वेल्डिंग मशीन है। आने वाले किसी वीडियो में मैं एक आर्डरिनो बेस्ड स्पॉट वेल्डर का रिव्यू भी दूंगा, जबकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है, जो आप इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी, इसको आप देख सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल स्पॉट वेल्डर है और किस तरह हम इसी स्पॉट वेल्डिंग मशीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये मैं उसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह एक पावर बैंक किस तरह बनता है, इसकी वीडियो भी आपको नज़र आ रही होगी। एक इलेक्ट्रिक बैटरी एक साइकिल के लिए 36 वोल्ट की, उसकी वीडियो भी आपको नज़र आ रही होगी। और एक वाईफाई जो है, उसको बिजली जाने पर भी कई घंटों तक इस्तेमाल किया जा सकता है बग़ैर बिजली के, जिसके लिए एक छोटी सी बैटरी बनाई गई है, वो भी आप देख सकते हैं। इन सब में कस्टमर्स के रिव्यू भी शामिल हैं, ताकि आपको पता चले कि कस्टमर्स का फ़ीडबैक क्या है लिथियम आयन के सेल्स से बनी हुई बैटरीज़ को इस्तेमाल करके।